मेरे सभी व्यूअर्स का चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आकाश बेलानी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के वैक्यूम इंटरप्टर टेस्ट के बारे में। इस वैक्यूम इंटरप्टर टेस्ट के लिए एक मेगर कंपनी ने एक इंस्ट्रूमेंट टेस्ट किट बनाया है जिसका नाम वीडार है, VIDAR। तो कई जगह पे इस टेस्ट को वीडार टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे चैनल के व्यूअर्स में से एक व्यूअर का रिक्वेस्ट था कि एक वीडियो वीडार टेस्ट के बारे में बनाया जाए। वीडार टेस्ट मतलब कि वैक्यूम इंटरप्टर टेस्ट। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो क्या करता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे मैंने एक वैक्यूम बॉटल, जो VCB ब्रेकर में वैक्यूम बॉटल आता है, उसका एक पिक्चर दिखाया है। इस वैक्यूम बॉटल के पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो अपर साइड का जो कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है, वो मूविंग पोल है। और जो नीचे की साइड पे जो पोल दिखाया है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है, मतलब फिक्स पोल है। तो जब वैक्यूम बॉटल के अंदर फ्लैश ओवर होता है तो उसको विथस्टैंड करने की वैक्यूम बॉटल की कैपेबिलिटी कितनी है वो इस टेस्ट से हमको पता चलता है। जब भी VCB ब्रेकर के अंदर कॉन्टैक्ट्स का सेपरेशन या जॉइनिंग होता है तो उस टाइम पे पोल के बीच में फ्लैश ओवर होता है और इसी फ्लैश ओवर को उसकी जो आर्क है वो आर्क क्वेंच करने का विथस्टैंड कैपेबिलिटी VCB बॉटल का कितना है वो इस टेस्ट से पता चलता है। और इस टेस्ट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट टेस्ट किट है जो वैक्यूम बॉटल का हेल्दीनेस हमको पता करके देता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि हमें पता है कि वैक्यूम बॉटल के अंदर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के वैक्यूम बॉटल के अंदर वैक्यूम रहता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस उसमें वैक्यूम भरा रहे। तो किस वजह से? क्योंकि ब्रेकर का जो कंटिन्यूअस ऑन ऑफ ऑपरेशन होता है उसकी वजह से ब्रेकर का पोल, उसका कई सारे ऑपरेशन हो जाने के बाद ब्रेकर का जो पोल है उसका मिस अलाइनमेंट हो सकता है और ऐसी किसी कंडीशन में अंदर का जो वैक्यूम है उसका लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार लीकेज स्टार्ट हुआ तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अंदर वैक्यूम बॉटल के अंदर वैक्यूम के जगह पे हवा भर जाएगी। अब ऐसी किसी बॉटल में जिसमें हवा भरी हो तो उसमें आर्क क्वेंचिंग है वो ठीक से नहीं हो सकता। जो अंदर आर्क का जो फ्लैश ओवर होगा तो उसको वैक्यूम बॉटल विथस्टैंड नहीं कर सकती है और ऐसी बॉटल्स यूज़ करना सेफ नहीं है ब्रेकर ऑपरेशन के लिए। तो यही कारण है कि ये जो वैक्यूम की बॉटल्स है उसको हमें हर 2 साल में एक बार चेक करना ज़रूरी है। ये जो इंटरवल है 2 साल का, उसको ब्रेकर ऑपरेशन के हिसाब से हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले जिस VCB ब्रेकर की वैक्यूम बॉटल हम चेक करना चाहते हैं उसका ब्रेकर ऑफ होना चाहिए। उसके ब्रेकर के पोल है वो खुले कंडीशन में रहने चाहिए। सेकेंडली उसका ब्रेकर जो है उसकी ट्रॉली हम पैनल में से बाहर निकाल लेंगे। स्विच गियर का जो पैनल रहता है उसमें से ब्रेकर का ट्रॉली हम पूरे का पूरा बाहर निकाल लेंगे। अब जब ट्रॉली आप बाहर निकाल लेंगे तो उसमें पीछे की तरफ से आपको जो व्यू है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो इस फोटो में मैंने उसका व्यू दिखाया है। अब इसमें आप देखेंगे तो पीछे की तरफ ऐसे 3 ब्रेकर पोल में बीच में वैक्यूम बॉटल होंगी। उसके बाद जिस टेस्ट किट से
आप ये टेस्ट परफॉर्म करने वाले हैं उस टेस्ट किट को पहले इंश्योर करें कि वो ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि आप ब्रेकर के ऊपर टेस्ट किट का कनेक्शन करने जा रहे हैं तो पहले ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि टेस्ट किट चालू कंडीशन में तो नहीं है। अगर वो चालू कंडीशन में है तो आपको उसका शॉक लग सकता है। टेस्ट किट ऑफ कंडीशन में इंश्योर कर लेने के बाद टेस्ट किट का कनेक्शन VCB के साथ करें। अब इसमें कनेक्शन कैसे करना है, तो सपोज ये एक फर्स्ट वाली जो बॉटल है उसका अगर हमें टेस्ट लेना है तो टेस्ट किट में से 2 प्रोब हमें दिए जाते हैं। तो उसमें से एक प्रोब को आपको एक फिक्स कॉन्टेक्ट, मतलब कोई एक कॉन्टेक्ट है उसके ऊपर मानो कि यहाँ पे लगाना है, जिससे वो वहाँ का कनेक्शन इसके ब्रेकर पोल के कॉन्टेक्ट के साथ होगा। और जो दूसरा प्रोब है उसको आपको यहाँ कहीं पे लगाना है ताकि उसका कनेक्शन है वो VCB बॉटल के अंदर दूसरे ब्रेकर पोल से होगा। ये दोनों पोल वैक्यूम बॉटल के अंदर एक दूसरे के सामने यहाँ पे खुले पड़े होंगे। अब ये टेस्ट करने के ड्यूरेशन में जब आप टेस्ट चालू करें तब टेस्ट में से जो टेस्ट किट है उसमें से हाई DC वोल्टेज इंजेक्ट होते हैं। तो हाई DC वोल्टेज की वजह से आपको जो ब्रेकर है उससे 3 मीटर जितना सेफ डिस्टेंस रखना है सेफ्टी पर्पस के लिए। उसके बाद में ब्रेकर का जो टेस्ट किट है उसमें एक अर्थिंग का पॉइंट दिया जाता है और एक जो ब्रेकर है, ब्रेकर का जो बॉडी है पूरा, वहाँ पे एक अर्थ पॉइंट रहता है। तो दोनों जो अर्थ पॉइंट है उसको आप अर्थिंग प्रोवाइड कर दे। कोई भी टेस्ट है उसमें अर्थिंग प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी डिस्चार्ज है वो डायरेक्ट किसी भी पर्सन को उसका शॉक ना लगे और जो भी डिस्चार्ज है वो अर्थ में चला जाए, उसके लिए ये ज़रूरी रहता है। उसके बाद में ये सब कनेक्शन हो जाने के बाद जो टेस्ट किट है उसका इनपुट पावर आप चालू करें। इनपुट पावर चालू करने के बाद आपको इंडिकेशन उसका दिखाई देगा कि इसका इनपुट पावर है वो चालू हो गया है। उसके बाद में ब्रेकर का जो टेस्ट किट है उसके अंदर डिफरेंट वोल्टेज रेटिंग दिया गया होता है, जैसे कि 10 kV, 15 kV, 20 kV, ये अलग अलग किट में अलग अलग रहता है। जो आपका ब्रेकर है उसका वोल्टेज रेटिंग है, उसका जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से आप उसका टेस्ट वोल्टेज डिटरमाइन कर सकते हैं। जनरली जो DC टेस्ट रहता है, वैक्यूम इंटरप्टर टेस्ट, वो एक तरीके से एक हाईपोड टेस्ट ही है। तो इसके अंदर जो ब्रेकर का रेटिंग, जो AC रेटिंग है, तो AC रेटिंग का मल्टीप्लाइड बाय उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसमें 1 बढ़ा दीजिए। मतलब अगर पर समझो कि ब्रेकर का जो रेटिंग है वो 11 kV है, VCB ब्रेकर का रेटिंग, तो उसका मल्टीप्लाई बाय 2 आपको कितना आएगा, 22 kV आएगा। और उसमें +1 कर देंगे तो वो कितना आएगा, 23 kV आएगा। तो उस ब्रेकर 11 kV के ब्रेकर का जो टेस्ट है वो टेस्ट वोल्टेज 23 kV रहना चाहिए। उसके बाद में आप कनेक्शन हो जाने के बाद, उसके वोल्टेज डिसाइड हो जाने के बाद उसमें आप DC वोल्टेज इंजेक्ट करिए। अब जब ये टेस्ट चालू होगा तो कुछ टेस्ट किट ऐसे आते हैं जिसमें वोल्टेज और करंट का मीटर रहता है। तो अगर आपका टेस्ट किट ऐसा है जिसमें वोल्टेज और करंट दिखाया है तो इसका जो करंट है, जब टेस्ट चालू होगा तब इसका जो करंट है वो अगर 0.3 मिली एम्प से कम फ्लो होता है तो आपका वैक्यूम का बोतल सही है।
अगर ये एम्पियर बढ़ जाता है, ये जो एम्पियर है वो कौन से एम्पियर है, यहाँ पे दो कनेक्शन आपने जो लगाया है तो उसके बीच में तो अंदर ब्रेकर के पोल है वो खुले पड़े हैं। अगर ये एम्पियर ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि बीच में जो वैक्यूम है वो अभी कम हो चुका है और उसकी जगह पे एयर आ गया है, हवा आ गई है। तो हवा आ जाने से ये जो हाई वोल्टेज डीसी जब यहाँ पे इंजेक्ट होगा तो जो ये उसके बीच में जो हवा है उसके बीच में करंट का फ्लो जो है वो अगर ज़्यादा बढ़ता है तो ये इंडिकेशन उसका है कि यहाँ पे वैक्यूम जो है वो ख़त्म हो गया है या फिर कम हो गया है। दूसरे कोई टेस्ट किट ऐसे आते हैं जिसमें एक बार वोल्टेज इंजेक्ट कर लेने से वो टेस्ट किट यहाँ पे हमको टेस्ट किट के ऊपर ग्रीन या रेड इंडिकेशन दिखाता है और उसमें ग्रीन इंडिकेशन है वो टेस्ट बॉटल जो है वो सही है ऐसा दिखाता है और जो रेड इंडिकेशन है वो टेस्ट बॉटल खराब हो चुका है ऐसा दिखाता है। तो इतना टेस्ट एक बोतल के ऊपर हो जाने के बाद टेस्ट किट को हम ऑफ कर देंगे और ब्रेकर का जो पोल है उसको डिस्चार्ज कर देंगे और यही रिपीट हमको दूसरे और तीसरे बोतल में करना है। जो भी बोतल फेल हो चुका है उसको हम रिप्लेस करेंगे और जो बोतल सही है उसको चलने दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, मैं लाता रहूँगा ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।